लाचार, बेबस, बेचारे, एक और लफ्ज़ है वो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, उसकी जगह ये इस्तेमाल कर लेता हूँ अनस्किलफुल। आपको होम सीरीज़ का फ़ायदा क्या है? जब आपने अपने घर टीमों को बुलाना है, वहाँ हारना है, वहाँ वाइट वॉश करवाना है, वो टीमें आगे आपको 500 550 स्कोर कर रही हैं। चलें, ये तो इंग्लैंड की टीम है, बांग्लादेश की टीम आई, आपको एक टेस्ट मैच उन्होंने नहीं जीतने दिया। 26 पे आपने उनके 6 आउट किए, वहाँ से वो आपके मुंह से टेस्ट मैच निकाल कर ले गए। ऐसी होम सीरीज़ का क्या फ़ायदा कि आपकी मर्जी की विकेटें नहीं बन रही। आपने ऑस्ट्रेलिया से नया क्यूरेटर बुलाया है, टॉमी हेमिंगवे, डिप्टी क्यूरेटर हैं उस्मान अरशद साहब, जो कि बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, बड़े एक्सपीरियंस क्यूरेटर हैं। वो आपकी मर्जी की विकेट ही नहीं बना पा रहे, या फिर आपका माइंडसेट इतना पथेटिक और इतना डिफेंसिव हो चुका है कि आप ऐसी विकेटें खुद बनवा रहे हैं। आप इंग्लैंड की टीम आई है, आप फटे विकेट बनवा रहे हैं यार। मतलब आज तीसरा दिन हो गया, विकेट पे एक क्रैक तक नहीं है, उस पर वो पैचेस तक नहीं पड़ रहे। ऐसी विकेट पे हम मैच जीतेंगे? मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी एक बात बताई थी कि ऐसी विकेटों से चलें आपका कॉन्फिडेंस तो हाई हो जाता है, और हमारा तो कॉन्फिडेंस भी हाई नहीं हो रहा ना, क्योंकि हम स्कोर कर रहे हैं और अगली टीम आगे एक दिन में हमने जितना 2 दिन में स्कोर किया, अगली टीम आगे एक दिन में स्कोर कर रही है। तो आपको ऐसी होम पिचेस का, होम विकेटों का क्या फ़ायदा? और मैंने आपको ये पिछले व्लॉग में बताया था कि अगर आप ऐसी विकेटें बनाएंगे, चलें आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हो जाता है, लेकिन आपका स्किल सेट कहाँ जाएगा? किस तरह डेवलप होगा? जब आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जाएंगे, आपको ऐसी विकेटें मिलेंगी, आपके प्लेयर्स वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे। आपके ये जो प्लेयर्स यहाँ पर 100 पे 100 किए जा रहे हैं, सऊद शकील कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक ने यहाँ इतना परफॉर्म किया, वो प्लेयर्स बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वो किस तरह परफॉर्म करेंगे? और उनका कसूर क्या है इस सब में, जब उनका स्किल सेट ही डेवलप नहीं होगा? तो जनाब इंग्लैंड ने बिल्कुल हमें धो के रख दिया है। वो 5 के रन रेट से खेल रहे हैं, इतना रन रेट वनडे में होता है। आप ज़रा पहले इंग्लैंड का स्कोर कार्ड सुने, उसके बाद मैं आपको अपने बॉलर्स की इकॉनमी बताता हूँ। मैं आपको स्कोर नहीं बताऊँगा, इकॉनमी बताऊँगा। जैक क्रॉली ने 78 रन किए। ऑली पॉप कल जल्दी आउट हो गए थे, बड़ा शानदार कैच पकड़ा था आमिर जमाल ने, वो लकीली एक विकेट पाकिस्तान को कल मिला था। और आज दोबारा मैं लकीली ही कहूँगा विकेट मिला कि ऑली पॉप, वो जैक क्रॉली ने फ्लिक किया है और आमिर जमाल ने फंबल करके कैच पकड़ लिया। उसके बाद जो फिर धोया इंग्लैंड ने हमें, बेन डकेट आए हैं, उन्होंने टूटे हुए अंगूठे के साथ 84 रन स्कोर कर दिए। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो उनको कल बॉल लगा है, वो बेसिकली ओपनर है, उनकी जगह ऑली पॉप ओपनर आए, लेकिन वो अब चौथे पर आकर वो वहाँ भी 84 कर गए हैं। और आप उनका स्ट्राइक रेट देखें, 112 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं। इसके अलावा हैरी ब्रोक अभी तक खड़े हैं 141 नॉट आउट पर, जो रूट खड़े हैं 176 नॉट आउट पर। ऐसी बॉलिंग हमने कहाँ लेकर जानी है? हम होम सीरीज़ भी नहीं जीत पा रहे। वो कहाँ गए? वो सर्जरी किधर गई जो चेयरमैन पीसीबी साहब कहते थे कि मैं आऊँगा, मैं सर्जरी करूँगा? वो चैंपियंस कप कहाँ गया और उससे निकलने वाले प्लेयर कहाँ गए? हमने क्या सीखा बांग्लादेश की से? असल ना हम वी हैव बिकम पैथेटिक एज अ नेशन। मैं आज देख रहा था, जो लंच की ब्रेक होती है ना, उसमें जो सरमनी होती है, ज़ैनब अब्बास बैठी थी, नासिर हुसैन बैठे थे और आमिर सुहेल साहब बैठे थे। नासिर हुसैन साहब जो कि फॉरनर हैं, इंग्लैंड के हैं, उन्होंने अपनी जो अम्ब्रेला है वो अपने हाथ में खुद पकड़ी हुई थी, और ज़ैनब अब्बास और आमिर सुहेल साहब की अम्ब्रेला किसी और ने पकड़ी हुई थी। मतलब ये हमारा माइंडसेट है कि एक फॉरनर आया हुआ है हमारे मुल्क, उसने अपनी अम्ब्रेला खुद पकड़ी हुई है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हम कितने पैथेटिक हो गए हैं एज अ नेशन। मतलब छोटे से बड़ा हम, यही चीज़ें फिर आगे जाके डेवलप होती हैं हमें। तो वो ज़ैनब अब्बास ने और आमिर सुहेल साहब ने, उन्होंने अम्ब्रेला किसी और के हाथ में पकड़ाई थी और वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी कर रहे थे। तो आप ये देख लेना, तो यही चीज़ें फिर हमारे प्लेयर्स में भी हैं। हमने बांग्लादेश की सीरीज़ से क्या सीखा? वो अभी बांग्लादेश आया 2-0 से हमें हरा के गया, हमने कुछ भी नहीं सीखा। आप ज़रा हमारे जो प्रीमियम बॉलर्स हैं उनकी इकॉनमी आप देखें। शाहीन शाह साहब को 19 ओवर में 88 रन पड़े हैं, 4.5 की इकॉनमी से, 4.63। हमारे मेन बॉलर हैं, हमारे प्रीमियम बॉलर हैं, वो बॉलर हैं जिनके लिए हमने वर्ल्ड कप फाइनल छोड़ दिया था। इनकी इंजरी पर फोकियत दी थी हमने। आगे आप देखें नसीम शाह साहब, उन्होंने थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग की। नसीम शाह ने बड़ी एफर्ट की, पुराने बॉल के साथ बड़ी एफर्ट की। एक जो रूट का LBW आउट होने वाला था, लेकिन वो अंपायर्स कॉल हो गया क्योंकि अंपायर ने आउट नहीं दिया था, इसलिए रिव्यू लिया और वो आउट नहीं हुआ। उनकी 4.25 की इकॉनमी है। इब्रार अहमद की आप इकॉनमी देखें, 35 ओवर में 174 रन पड़े हैं 5 की इकॉनमी के साथ। इसके बाद सलमान अली आगा को 6 ओवर में 40 रन पड़े हैं। सऊद शकील से और साइम अयूब से 2 और 1 ओवर कराए कप्तान ने, क्योंकि हाथी मरता क्या ना करता, उन्होंने कुछ ना कुछ तो ट्राई करना था ना। तो बहरहाल मुझे नहीं लगता कि हम ये तीनों टेस्ट मैचेस में से कोई भी टेस्ट मैच जीत पाएंगे, क्योंकि जो काम हम 2 दिनों में कर रहे हैं वो काम इंग्लैंड की टीम 1 दिन में आगे कर रही है। हमने ना कुछ बांग्लादेश की सीरीज़ से सीखा, हमने ना ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ से सीखा, हमने ना वर्ल्ड T20 से कुछ सीखा, ना ODI वर्ल्ड कप से कुछ सीखा। ठीक 2 साल हो गए हैं। आप कहते थे कप्तानी मसला, मैंने आपको हमेशा कहा कप्तान मसला नहीं था। कप्तानी कभी भी हमारा मसला नहीं था। हमारा मसला वो पैथेटिक लोग थे, वो पैथेटिक माइंडसेट था जो हमारे NCA में बैठा हुआ है, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनके नीचे जो अमला काम कर रहा है। मैंने आपको हमेशा कहा कि चेयरमैन और कप्तान, लोग इन 2 लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैंने हमेशा कहा कि इन 2 लोगों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आपके जो नीचे लोग बैठे हैं ना, वो ऊपर से नीचे वो सारे काम चोर हैं। इसीलिए पाकिस्तान की क्रिकेट आगे नहीं बढ़ रही। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।